स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में एक और वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि है ग्रेजुएशन पास के लिए। जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अच्छा खासा सैलरी भी है, 70,000 तक सैलरी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वैकेंसी है और आप कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जहां से आप डायरेक्ट जा कर के नोटिफिकेशन भी पूरा पढ़ सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले वैकेंसी का नाम क्या है, तो जैसे इंश्योरेंस वाला है, ठीक है। एक होता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एक, इसी तरह एक है NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस वाला फील्ड में काम करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया मौका है। असिस्टेंट का पद है, यानी बहुत ऊंचा पद है। ऑल स्टेट का है, ऑल स्टेट यानी कोई भी स्टेट भर सकता है। पोस्ट कितना है, तो 500 पद है। अब 500 पद देख करके बहुत कोई घबरा जाता है कि बहुत कम सीट है, नहीं भरेंगे। तो देखो बहुत कम सीट जहाँ रहता है ना वहाँ ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि जहाँ पे कम सीट होता है वो जो वैकेंसी है वो सभी तक नहीं पहुँचता है, और पहुँचता भी था नहीं। जैसे आप सोच रहे हो वैसे सब सोचता है कि इतना कम सीट है, नहीं भरेंगे। अब ऐसे ही करते करते क्या होता है कि कंपटीशन कम हो जाता है, यानी कम लोग भरते हैं तो ज़्यादा चांस होता है। इसलिए कम वैकेंसी देख करके भागना नहीं है कि कम है नहीं भरेंगे, ठीक है। कम है तो ज़्यादा चांस हो सकता है, इसीलिए आप ज़रूर भरें, ठीक है। तो 500 पद है। डेट का बात करें तो 24/10 से शुरू हो चुका है, 24 अक्टूबर से, और 11 नवंबर तक ये फॉर्म भराएगा। 11 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म भराएगा। फीस की बात करें तो फीस थोड़ा सा जनरल के लिए ज़्यादा है, OBC के लिए, जनरल और OBC के लिए 850 है, और ST SC अगर है तो 100 रुपया है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 21 से 30 साल, 21 से 30 साल एज लिमिट है। और जिसमें अगर आप OBC है तो OBC का 3 साल का छूट, SC ST का 5 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, या तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स या इंजीनियर, किसी भी से आप ग्रेजुएट हो तो आप भर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो ऑल स्टेट यहाँ पे है, ऑल स्टेट में किसी भी स्टेट में भर सकते हो। आप जिस स्टेट में भरोगे वहाँ आपका प्लेसमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जिस स्टेट के लिए आप भरोगे वहाँ का भाषा आना चाहिए। जैसे झारखंड के लिए भर रहे हो तो झारखंड में हिंदी आना चाहिए झारखंड के लिए। खैर झारखंड का रीजनल लैंग्वेज तो कुछ और है, लेकिन हिंदी ही मांगा है इसमें, ठीक है। हिंदी आना चाहिए झारखंड के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो 2 एग्ज़ाम होगा। फेज 1 का एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे आएगी, इसलिए इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता, बस सब कुछ क्लियर दिया हुआ रहता है, सब कुछ क्लियर रहता है। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, तो वो फॉर्म भरना खत्म होगा 11 को, और 30 को एग्ज़ाम ही लेगा फटाफट। मतलब ये सब वैकेंसी जो है क्लियर होता है, इसलिए ज़रूर फॉर्म भरें अगर आपका तैयारी थोड़ा बहुत भी है तो। ये देखो 30 नवंबर को एग्ज़ाम होगा फेज 1 का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का, 1 घंटा का समय रहेगा, ठीक है। फिर इसमें बात करें क्या क्या रहेगा 100 क्वेश्चन में, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में रहेगा 35 क्वेश्चन, मैथ में रहेगा 35 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ और रीजनिंग अच्छा खासा होनी चाहिए इसमें, ठीक है। देखो GK GS कुछ नहीं, मैथ और रीजनिंग का पकड़ होना चाहिए। LIC वाला में मैथ और रीजनिंग होनी चाहिए, और इंग्लिश, ठीक है। मैथ और रीजनिंग है तो आराम से आप इसको। अब मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि अगर मैथ और रीजनिंग में आपका पकड़ है तो आप आराम से नंबर उठा सकते हो। GK GS तो इतना बड़ा समुंदर हो जाता है, इंडियन हिस्ट्री तो, वर्ल्ड हिस्ट्री तो, माने पहले का माने हिस्ट्री भी कितना पार्ट का, प्राचीन इतिहास तो, मध्यकालीन इतिहास तो, मुगलकालीन इतिहास तो, अभी का इतिहास है ना, तो पूरा उतना पढ़ना। फिर ज्योग्राफी में आ जाओ तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। फिर पॉलिटी में आ जाओ तो वही पूरा इंडिया का पॉलिटी, फिर पूरा वर्ल्ड का भी पॉलिटी। तो मैंने बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर में ही कितना क्वेश्चन बन जाता है। साइंस में आओ तो वैसे, फिजिक्स में घुसो तो पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी। तो इस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है GK GS जहाँ रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ है, इसीलिए ज़्यादा चांस है। जिसका भी पकड़ मैथ में है, और मैथ में जिसका पकड़ है इसका मतलब रीजनिंग में भी है। अब मैथ पकड़ और रीजनिंग में पकड़ है तो आप आराम से, इंग्लिश कुछ हार्ड नहीं रहता है, हो जाएगा, ठीक है। फिर फेज़ 2 में आएंगे। फेज़ 2 में आएंगे
पहला एग्ज़ाम मैथ और रीजनिंग के बदौलत आप पास हो जाओगे, ठीक है। दूसरा में आओगे, दूसरा एग्ज़ाम 200 नंबर का रहेगा। ये 200 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा, ठीक है। इसमें भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन और मैथ 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन और जीके यहाँ पे रहेगा, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 2 में जीके जीएस रहेगा, लेकिन और पेपर 2 का भी एग्ज़ाम डेट दिया हुआ 28 तारीख, 28 दिसंबर को होगा। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिसंबर जनवरी होते तक क्लियर सब, ठीक है। तो ये हो गया 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 इंग्लिश, 40 जीके, 40 कंप्यूटर, टोटल हो गया 200, 2 घंटा का समय। पेमेंट का बात करें तो 40,000 से 60-70,000, 62,000, 70,000 तक, उसके आगे भी जाएगा जैसे जैसे समय भी गुजरेगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग होगा 39 से 62 की भी, तो ये अच्छा खासा है। जो भी खास करके मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा है उसको तो ज़रूर से ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, ठीक है। अच्छा मौका है। अब इसको कैसे भरना है, इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा एक चीज़ और, स्टेट दिखा देते हैं, कौन कौन सा स्टेट के लिए है और कौन कौन सा स्टेट के लिए कितना पद है, स्टेट वाइज पद भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 21 गो सीट है जिसमें आपको तेलुगु आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में अगर भरोगे तो इंग्लिश आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश कब से बन गया अंग्रेज, इंग्लिश आना चाहिए वहाँ, इंग्लिश एक पद है लेकिन उसमें। आसाम में 22 पद है, आसामी आना चाहिए। बिहार में हिंदी आना चाहिए, 10 पद है। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी आना चाहिए, 15 है ना पद है। ये हिंदी आना चाहिए क्या करें, यहाँ तो कहीं पे लिखा ही नहीं कि हिंदी कहीं एग्ज़ाम होगा। तो क्या है, इंटरव्यू में हिंदी जो भी भाषा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे होगा, उससे उस समय चेक किया जाएगा आपका भाषा, ठीक है। गोवा में कौनकी आना चाहिए, गोवा में सीट है 3 गो। गुजरात के लिए भर रहे तो गुजराती आना चाहिए, 30 है। हरियाणा में हिंदी आना चाहिए, 5 सीट है। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी आना चाहिए, 3 सीट है। झारखंड में हिंदी आना चाहिए, 14 सीट है। और कर्नाटक में 40 सीट है, कन्नड़ आना चाहिए। केरला में मलयालम आना चाहिए, 35 सीट है। मध्य प्रदेश में हिंदी आना चाहिए, 16 सीट है। महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, 52 सीट है। मणिपुर में मणिपुरी आना चाहिए, 1 सीट है। मेघालय में खासी और गारो दोनों भाषा आना चाहिए, 2 सीट है। खासी या गारो एक ही होता शायद, हाँ। मिजोरम में मिजो आना चाहिए, 2 सीट है, मिजोरम हो गया। नागालैंड में इंग्लिश आना चाहिए, नागालैंड वालों के लिए 1 सीट है। उड़ीसा में उड़िया आना चाहिए, 10 सीट है। पंजाब में पंजाबी आना चाहिए, 10 सीट है। राजस्थान का भाषा हिंदी है, हिंदी आना चाहिए, 35 है। सिक्किम में नेपाली या इंग्लिश आना चाहिए, दोनों में से 1 सीट है। तमिलनाडु में तमिल आना चाहिए, 35 सीट है। और तेलंगाना में तेलुगु आना चाहिए, 12 सीट है उसके लिए, ठीक है। और त्रिपुरा का बात करें तो बंगाली या कोकबोरोक ये आना चाहिए, 2 सीट है। उत्तर प्रदेश में हिंदी आना चाहिए, 16 सीट है। उत्तराखंड में भी हिंदी आना चाहिए, 12 सीट है। वेस्ट बंगाल में बंगाली आना चाहिए, 59 सीट है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी या इंग्लिश आना चाहिए, 1 सीट है। छत्तीसगढ़ यूटी जो है उसमें हिंदी या पंजाबी आना चाहिए, 3 सीट है। दिल्ली यूटी में 28 सीट है, हिंदी आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू आना चाहिए, 2 सीट है। लद्दाख में लद्दाखी आना चाहिए, 1 सीट है। पांडुचेरी में तमिल आना चाहिए, 2 सीट है ना। तो इस तरह से टोटल 500 सीट है, स्टेट वाइज दिया हुआ है। अब नोटिफिकेशन अगर भर रहे हैं तो नोटिफिकेशन खोल के पूरा डिटेल देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप किसी भी इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो से या इंपॉर्टेंट वैकेंसी से वंचित ना हो जाए। और जो भी क्लास करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।